दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक रनावरे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में पिछले 20 साल से तकरीबन एसोसिएट हूं। शुरुआत मेरी एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ हुई। मैंने 6 साल तक उस कंपनी में सक्सेसफुली काम किया, अचीवमेंट्स काफी अच्छी रही। फिर मैंने अपने आप को ट्रेनिंग के प्रोफेशन में झोंक दिया। पिछले करीबन 12-14 साल से मैं ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूं। एज ए एंटरप्रेन्योर कोच, एज ए लाइफ कोच मैं काम कर रहा हूं। और मार्च 2020 ओके लाइफ केयर का बिजनेस को मैंने हाथ में लिया एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल से जो भी बना था, उसकी बदौलत मैं ओके लाइफ केयर के प्लान को चुन पाया। और पिछला करीबन अभी लॉकडाउन के महीने को अगर बाजू में रखते हैं तो तकरीबन जून से लेके दिसंबर तक बहुत ही बढ़िया काम रहा हमारा। 1.5 लाख रुपए इनकम में ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूं दिसंबर का। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस को अगर सीरियसली कर रहे हैं और अगर मान लीजिए कि आपको मार्केट में फास्ट डेवलप करना है, तो डेफिनेटली आप एक चीज को महसूस करेंगे कि आप अगर बिजनेस ओनर्स यानी जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोग हैं, इन तक अगर आपको पहुंचना है, इनके पास अगर आपको बैठ के बिजनेस प्लान समझाना है, तो जैसे खंडेलवाल सर जी हमेशा बोलते हैं कि प्लान से भी ज्यादा उनको प्लानिंग का जरूरत होता है। और उस प्लानिंग में बेसिकली व्हाई टू सिलेक्ट ओके लाइफ केयर, ये अगर कैलकुलेशन से अगर हम लोगों को समझा पाए, जिसको मैं बोलता हूं हमेशा कि प्लान के पीछे वाला जो गणित है, वो मैथमेटिक्स अगर हम लोगों को समझा पाए, तो डेफिनेटली लीडर्स लोगों का फोकस या लीडर्स लोगों का विजन ओके लाइफ केयर के साथ बहुत क्लियर हो सकता है। वरना प्लान इतना बेहतरीन है, बिजनेस प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम सही तरीके से अगर उनको समझा नहीं पाए, इस गणित को अगर उनके सामने नहीं रख पाए, तो डेफिनेटली कुछ फायदा नहीं होगा। पिछले 6-7 महीने में जितने भी सारे मैंने लीडर्स मीटिंग की है, काफी बार ऐसे भी हुआ है कि मैंने उनको पेपर पे प्लान कतई नहीं समझाया, ना 7 एरियाज ऑफ इनकम समझाए, लेकिन प्लान के पीछे का जो गणित है वो जब मेरी बातों से उन तक पहुंचा तो डेफिनेटली लोग पॉजिटिव हुए। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि उस व्यक्ति ने YouTube के ऊपर ओके लाइफ केयर का प्लान देखा है, किसी के जरिए सुना है, कभी शायद किसी मीटिंग में भी जाके बैठा होगा, लेकिन उस लीडर को शायद अगर गणित पता नहीं चला है तो वो जुड़ेगा नहीं। सो बेसिकली जनरेशन प्लान या बाइनरी प्लान का जो कंपैरिजन है, या नेटवर्क, मैं मेरा तरीका बताता हूं आपको कि मान लीजिए अगर मैं किसी लीडर से मिल रहा हूं, तो सबसे पहली बात मैं उसको यह सवाल पूछता हूं कि सर, आप डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर के तौर पे देखते हैं कि नहीं देखते। और अगर वो कुछ हो सकता है उसके पास कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या नेगेटिव फीडबैक हो, तो बोलेगा कहां ऐसी कंपनियां चलती हैं, कंपनियां ज्यादा दिन चलती नहीं है, प्रोडक्ट्स चलते नहीं है, लोग साथ देते नहीं है, वगैरह वगैरह, काफी सारे रीजन उसके हो सकते हैं। फिर भी आप उसको पूछिए, क्या सर आप वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में करियर करना चाहते थे या अभी भी चाहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग को देखने का आपका नजरिया कैसा है? क्या आप उसको अर्निंग मनी की तरह देख रहे हो या वेल्थ क्रिएशन की तरह देख रहे हो? व्हाट इज अर्निंग मनी? किसी भी कंपनी में काम करेंगे, पैसे आएंगे, दैट इज अर्निंग मनी। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएशन के बारे में अगर सोच रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग एक वेल्थ क्रिएशन का फंडा है। नॉर्मल इंसान जो शायद बड़ा कॉर्पोरेशन बिल्ड नहीं कर सकता, रॉयल्टी या पैसिव इनकम में नहीं जा सकता, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता, वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आपको वेल्थ क्रिएशन की संभावनाएं बढ़ा के देता है। विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी एक्सपीरियंस के, नो ऑफिस, नो लॉस, नो बॉस, नो गोडाउन, आप बिजनेस कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या आप अर्निंग मनी के लिए डायरेक्ट सेलिंग में हैं या वेल्थ क्रिएशन के लिए? उससे बुलवा के लीजिए कि वो किस चीज के लिए इस सिस्टम में जुड़ा था या जुड़ा है, और उसको क्लियर करने के लिए बोलिए, माय डियर फ्रेंड्स, जैसे राइस प्लांटेशन और मैंगो प्लांटेशन है, डायरेक्टली उनको सवाल पूछे, सर आपकी खेती है, मान लीजिए 5 एकड़ आपके पास खेती है, 5 एकड़ में आप मान लीजिए कोस्टल रीजन में है, समंदर के नजदीकी एरिया में है, क्या आप राइस प्लांटेशन करेंगे या आप मैंगो प्लांटेशन करेंगे? हो सकता है कि वो महाराष्ट्र के कोंकण रीजन से, ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप भारत में कहीं पे भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप महाराष्ट्र कोंकण रीजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। 5 एकड़ में आप चावल की खेती करना चाहेंगे या आम की खेती करना चाहेंगे? अगर वो समझदार लीडर है तो डेफिनेटली मैंगो प्लांटेशन बोलेगा, क्योंकि उसको पता है पहले 4 या 5 साल मुझे शायद फल नहीं मिलेंगे, मुझे
इनपुट देना होगा, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब 5वें या 6ठे साल के बाद अगर आउटपुट आना शुरू होगा तो वो सालों साल आएगा, पीढ़ी पीढ़ी आउटपुट आएगा। दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज व्हाट इज पैसिव इनकम। अभी प्रॉब्लम दिक्कत क्या आती है कि 5 एकड़ का पूरा राइस प्लांटेशन निकाल के मैंगो प्लांटेशन अगर मैं करता हूं तो मैं अगले 4 या 5 साल में अपना गुजारा कैसे करूंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा क्या? तो उनको बोलिए कि आप 5 एकड़ में से ना जो आउटर रीजन वाला है ना, जो आउटर रीजन वाला है ना, वो 1 एकड़ मान लीजिए आप मैंगो प्लांटेशन करिए, अंदर के हिस्से में 4 एकड़ आप चावल करिए। चलो खाते पीते घर के तो खाते पीते रहेंगे। उसके बाद अगले साल 2 एकड़, दूसरा एकड़ जो है ना वो आप बाहर के एरिया का जो है ना वो आप मैंगो प्लांटेशन करेंगे, अंदर 3 एकड़ में आप चावल करिए। उसके अगले साल और एक मैंगो प्लांटेशन का हम एकड़ बढ़ाएंगे और 2 एकड़ में क्या करेंगे, राइस प्लांटेशन करेंगे, चावल की खेती करेंगे। यानी स्टेप बाय स्टेप हम नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम प्रोफेशन बना के ले सकते हैं। यस, स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं। तो ये जो संदेश है ना, ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम समझाने का बहुत आसान तरीका है। चावल की खेती, मैंगो प्लांटेशन, ये मेरा नेचुरल टेंडेंसी है जो इस हिसाब से मैं जाता हूं। और फिर उनको पूछिए सर अगर किसी सिस्टम के साथ अगर आपको मौका मिले तो क्या वेल्थ क्रिएट करना चाहोगे, क्या आप पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहोगे, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहोगे, क्या आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना चाहोगे सर? और ये पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। छाती ठोक के उनको बताना है, उनको पंच लगा के बोलना है कि यस सर दिस इज पॉसिबल। हो सकता है कि आप पिछले 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं, 10 या 15-20 कंपनी आपने कर चुकी है या 4 कंपनी आपने की है। हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हुआ होगा, लेकिन देखिए सर पिछले 25 साल से इंडस्ट्री भारत में चली है, पिछले 70 या 100 साल से भी ज्यादा आज पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। हमारे साथ ये क्यों नहीं हो सकता? So let us keep our mind open. Are you interested for direct selling as a career? पूछिए और जवाब भी लीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, कॉमन पर्सन के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक ही तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पैसिव इनकम क्रिएट की जा सकती है, राइट? और उनको लीडर्स को आगे जाने से पहले डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन के बारे में बताइए। उनको पूछिए क्या 9 सितंबर 2016 में जो गाइडलाइन आई है क्या आपको पता है? वो कहेगा हाँ, क्योंकि सुना है उसने। क्या आपने वो 12 पन्ने की गाइडलाइन पढ़ी है? तो थोड़ा सा हिचकिचाएगा, मैं मालूम है सर, मैं मालूम की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आपने वो 12 पन्ने की गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की पढ़ी है? क्या आपके स्टेट की गाइडलाइन आपने पढ़ी है? और आप कह रहे हो कि आपको एमएलएम का सब कुछ पता है। सर अगर करियर करना चाहते तो गाइडलाइन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आज यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। फ्रॉड कंपनियां गाइडलाइन के बाद कम हो रही है, आरओआई के प्लान्स खत्म होने जा रहे हैं, नॉन बैंकिंग पूरा खत्म हो चुका है, हेल्पिंग प्लान, क्राउड फंडिंग प्लान ये टेम्पररी बुशेस है माय डियर फ्रेंड्स। उनको बोलिए कि आगे आने वाले जो सेक्टर्स है, अभी डायरेक्ट सेलिंग में जो बिल्ड होने वाले सेक्टर्स है वो करियर वाले ही होंगे, वो करियर वाले होंगे। और अभी तो गाइडलाइन इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे गलत कंपनियां जीरो हो चुकी है, लेकिन मात्रा उनकी कम हो चुकी है। ये उनको एहसास दिलाइए कि कम हुई है, वो खुद बोलेंगे यस अभी कम हुई है। और सिर्फ कंपनियां अभी बिहाइंड बार्स नहीं जाती है माय डियर फ्रेंड्स। अगर कुछ गलत काम होता है तो सिर्फ कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिहाइंड द बार नहीं जाते हैं, तो एमएलएम के जो प्रमोटर्स है, जो गलत प्लान को प्रमोट कर रहे, ये इनके ऊपर भी काफी सारे केसेस हो रहे हैं और ये बिहाइंड बार्स जा रहे हैं। इनडायरेक्टली आप उनको चेतावनी दे रहे, उनको होशियार कर रहे हो कि मैं जो बता रहा हूं ये बहुत सीरियस है। उसके दिमाग में कुछ अगर मनी मेकिंग का स्कीम का फंडा कुछ चल रहा होगा तो आप एज अ डायरेक्ट सेलर, एज अ लीडर, इस इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव है, आप एज अ इंडस्ट्री एंटरप्रेनर, आपको उनके दिमाग से गलत चीजें निकालनी है माय डियर फ्रेंड्स। उनको बताइए कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन आ चुकी है और गवर्नमेंट इसमें बहुत सीरियस है। तो पहला बात, एज अ करियर आपको देखना है डायरेक्ट सेलिंग एज अ करियर। फिर डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन आ चुकी है, ये रीइंफोर्स करना है और उनको पढ़ने के लिए मजबूर करना है आपको, या आपके वोकैबुलरी से आगे जाना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। आप एक डायरेक्ट सेलिंग के ब्रांड है, क्योंकि आप 5 साल, 3 साल, 13 साल या 15 साल या 20 साल हो सकता है आपने इस इंडस्ट्री को योगदान दिया है, आपका नॉलेज बहुत बढ़िया है, आपका एक्सपीरियंस बढ़िया है, आपका डायरेक्ट सेलिंग का स्किल्स भी बढ़िया है। अभी आपका डिसीजन है कि ये सारा मसाला जो है ना, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, आप एज ए लीडर करियर कराने के लिए लगाना चाहेंगे या फिर टेम्पररी इनकम के लिए लगाना चाहोगे। आप करने वाले तो नेटवर्क मार्केटिंग है,
फिर क्यों टेम्पररी इनकम में अटके हैं? एमएलएम का बिजनेस करते हुए भी टेम्पररी इनकम क्यों? एज अ लीडर यू हैव टू इंस्पायर अनदर लीडर माय डियर फ्रेंड्स। अच्छी बातें लोगों को अच्छी लगती है और मार्केट में अच्छी बातें लोग करते नहीं है, जुगाड़ वाली बातें, सेटिंग वाली बातें ज्यादा करते हैं। सो उनको बताइए आपका डिसीजन है, ये आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, आपकी एसेट है, क्यों ना सही तरीके से सही जगह पे सही वक्त पे इसको लगाया जाए, इसको निवेश किया जाए। यू आर दी ब्रांड। आपके अगल बगल में रहने वाले आपके दोस्त, रिश्तेदार, सारे लोग आपको एक ब्रांड की तरह देख रहे हैं कि ये एमएलएम वाला बंदा है, ये डायरेक्ट सेलिंग वाला बंदा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा है, या बोलते हैं ये चेन वाला बंदा है। आप ब्रांड हो। और अगर मान लीजिए अगले 5 साल अगर आप करियर नहीं कर पाए तो इस ब्रांड का वैल्यू क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? हमको अमिताभ बच्चन बनना है, हमको राजेश खन्ना बनना है, कि धर्मेंद्र बनना है, कि जितेंद्र बनना है? आपको ब्रांड बनना है। देखो, एक्टर तो शक्ति कपूर भी है और एक्टर तो अमिताभ बच्चन भी है, लेकिन किसी एडवर्टाइजिंग में अगर लेना है तो उस कैरेक्टर का जो इमेज है वो लिया जाता है, राइट? अभी आपकी इमेज आपको डिसाइड करने कहाँ इस्तेमाल करनी है। आप एक्टर तो बहुत बढ़िया है, यानी आपके पास नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है डायरेक्ट सेलिंग का, क्यों विलेन का रोल करेंगे हम? चलो हीरो का रोल करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आप ब्रांड एम्बेसडर है। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स क्या होते हैं। हमको करियर के तौर पे लेना है, आपका जो तजुर्बा है, आपका स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस है वो इस्तेमाल करना है, तो कहां करेंगे? मार्केट में जनरेशन प्लान है जो मल्टीपल एक्स के हैं। मार्केट में लेवल वाले प्लान अभी कम हो चुके हैं, लेकिन मान लीजिए नॉलेज के तौर पे हम बात कर सकते हैं, लेवल वाले प्लान जैसे नॉन बैंकिंग सेक्टर में होते थे। बाइनरी प्लान 2 लेग्स के हैं। सिंगल लेग के काफी सारे इलीगल प्लान्स आ चुके हैं और जा भी चुके हैं। ऑटो पुल वाले इलीगल प्लान्स, तो चलो इलीगल प्लान्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको बात करनी है कि आपको भी इंडस्ट्री का तजुर्बा है, आप भी ज्ञान रखते हैं। तो इलीगल प्लान्स, सिंगल लेग, ऑटो पुल, हेल्पिंग प्लान, कॉइन वाले फंडेज या डेली आरओआई वाले फंडेज। देखिए सर, आप अगर मान लीजिए करियर करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन चलिए जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान के बारे में, उनके कैलकुलेशंस के बारे में समझ के लेते हैं। जनरेशन प्लान समझने का बहुत आसान तरीका है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर में या नॉन बैंकिंग सेक्टर में जो आए थे लेवल वाले प्लान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेवल्स होते थे, जैसे एजेंट से चालू होकर वो शायद जीएम तक, मतलब अलग अलग कंपनी में अलग अलग लेवल्स थे। तो इनमें हर लेवल में ना कोई परसेंटेज दिए जाते थे। जैसे स्पॉट कमीशन होता था 10% या 15%, फिर 7%, 5%, 4%, 3%, 3.5% वगैरह वगैरह, और आधा टक्का, 5% तक लोग देते थे। इसको अगर आप टोटल करते हैं ना, हर लेवल का अगर आप टोटल करोगे, 10% प्लस 5% प्लस 3%, 2%, 1%, ये सारे टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कंपनी बिजनेस प्लान का कितना पैसा बांट रही है, यानी प्रोडक्ट का कॉस्ट का कितना पैसा बांट रही है। अभी देखिए लेवल प्लान में एक हमेशा ना डेप्थ कटिंग होती है। डेप्थ कटिंग मतलब क्या है? मान लीजिए 12वें लेवल तक अगर वो कमीशन दे रही है, तो जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल नेटवर्क मार्केटिंग का बताते समय ये करते हैं कि 2 4 8 16 32 64, राइट? या फिर आप सामने भी देख सकते हैं 5 25 125 625 3125 इंटू 5 करेंगे तो 15,000, करीबन 45,000 या 1.5 लाख, राइट? अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं। अभी देखिए पहले 12 लेवल में लोग ज्यादा होंगे कि दूसरे 12 लेवल में, मतलब जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेवल। ये 12 लेवल का सारे लोगों का अगर आप टोटल करोगे कोई भी प्लान में तो वो ज्यादा रहेगा, या 13 14 15 16 से लेके 24वें महीने तक या लेवल तक। उनसे पूछिए, पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि ये माइंड ओपन कर जाता है। उनको पूछिए पहले 12 लेवल में लोग ज्यादा होंगे या अगले 12 लेवल में। डेफिनेटली अगर वो गलत भी जवाब देंगे तो उनको समझाइए 2 4 8 16 32 64 128 256 512 वगैरह वगैरह, राइट? यानी सबसे ज्यादा लोग तो हमारे डेप्थ में होंगे, लेकिन कोई भी लेवल वाला प्लान आपको डेप्थ में इनकम देता नहीं है। और अगर हमको करियर करना है तो हमको इसके बारे में सोचना है, समझना है कि अनलिमिटेड प्लान में हमको इनकम नहीं मिलती है। लेवल प्लान में हमको अनलिमिटेड इनकम नहीं मिलने वाली। सो अगली तरफ जाते, अभी ये ज्यादा प्लान तो चलते नहीं, लेकिन कोई कोई कंपनियां बाइनरी के साथ लेवल वाला प्लान जोड़ देती है अगर उनको सही सोच नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो अभी आते जनरेशन प्लान में। जैसे लेवल प्लान में भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को विड्थ में ज्वाइन कर सकते हो, वैसे ही जनरेशन प्लान में विड्थ में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मल्टीपल लेग्स में डायरेक्ट डाउनलाइन ज्यादा आप बना सकते हैं। यहां पर मेजर चैलेंज क्या होता है?
उनको भी पता है, लेकिन आपको दोहराना है। लेग मेंटेनेंस का चैलेंज होता है, यानी एक लेग, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप का बिजनेस मेंटेन करने का चैलेंज होता है। वो सेट हो गया, फिर आप दूसरे की तरफ जाते हैं, तीसरे की तरफ जाते हैं, तो पहले वाले में गड़बड़ हो जाती है, आपको तीसरा छोड़ के फिर पहले वाले में आना पड़ता है। यानी लेग मेंटेन करना या डिफरेंस मेंटेन करना चैलेंज हो जाता है, डिफरेंस मेंटेनेंस चैलेंज हो जाता है। डेप्थ कटिंग होती है। कोई भी जनरेशन प्लान इस भारत में या पूरे विश्व में, कोई भी जनरेशन प्लान आप देखिए अदर देन ओके लाइफ केयर, डेप्थ कटिंग है। उस प्लान का स्ट्रक्चर ही उन्होंने ऐसा बिठाया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि उनकी भावना कुछ गलत है या उनका गलत इंटेंशन है प्रमोटर्स का या कंपनी के मैनेजमेंट का। नो, उनका जब प्लान डिजाइन हुआ तब से आज तक वही चीज चली आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुल्लम खुल्ला बात करता हूं, अभी एम्बे जैसी कंपनी जो बहुत सक्सेसफुल है पूरे विश्व में, 70 साल से चल रही है, जिन जिन कंपनियों ने मान लीजिए पिछले 10 साल में एम्बे के प्लान को अगर कॉपी किया होगा, तो एक्चुअली प्लान कितना पुराना है? वो एक्चुअली 70 साल पुराना प्लान है। और हम लोगों को समझाते हैं कि समय के साथ बदलना चाहिए, कंपनी नहीं बदल रही है। हम की फोन से लेके पेजर से लेके पेजर की फोन्स, राइट, कीपैड वाले फोन्स, स्मार्टफोन तक आ गए, आईपैड तक आ गए, नोटबुक तक आ गए, राइट, टच स्क्रीन तक आ गए ना। तो कंपनियों का प्लान कहां मॉडिफाई हो रहा है, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है? उनके स्ट्रक्चर की वजह से उनको मॉडिफिकेशन हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पाएगा। तो ट्रुथ क्या है? अनलिमिटेड डेप्थ में पैसा कोई भी जनरेशन प्लान में नहीं बच सकता, नहीं बांटा जाता है। उसको बोलते हैं डेप्थ कटिंग। और डेप्थ में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। परफॉर्मेंस बोनस टेम्पररी होता है, जो डिफरेंशियल कमीशन होता है वो टेम्पररी होता है। एक लेवल में आपकी डायरेक्ट डाउनलाइंस अगर मान लीजिए हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस लेवल में आ जाते हैं, तो उनमें और आप में डिफरेंस नहीं होता है, उनमें और आप में डिफरेंस नहीं होता है। मान लीजिए वो 20% में है, आप भी 20% में, डिफरेंस कितना हुआ? 0। लेकिन मान लीजिए कोई एक ग्रुप 10% में है और आप 20% में है, डिफरेंस कितना? 10%। तो उस लेग से, उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको कितना इनकम आता है? 10%। कितना दिन आएगा? जब तक वो इंसान 20 के नीचे है तब तक आएगा। फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस लेवल 16% है, तो अगर कोई डायरेक्ट डाउनलाइन आपका या ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए 8% में है, तो 8 और 16 में का जो डिफरेंस है वो आपको मिलता है। आप तो हमेशा ये चाहेंगे कि आपका डाउनलाइन ग्रो करे और जल्द से जल्द डायरेक्टर बने या प्रेसिडेंट बने या जो भी क्वालिफिकेशन होगा, हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस लेवल पे जाए। जैसे वो लोग हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस लेवल पे जाते हैं तो डिफरेंस 0 हो जाता है। यानी परफॉर्मेंस बोनस हमेशा याद रखना टेम्पररी होता है जनरेशन प्लान में, ये लाइफ लॉन्ग का नहीं होता है। डिफिकल्ट टू मेंटेन लेग वॉल्यूम्स, इसमें जितना विड्थ बढ़ाओगे उतना ज्यादा चेक बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये लेकिन कांस्टेंट होता है और लाइफ लॉन्ग होता है। जनरेशन प्लान की खास बात क्या है? इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, कांस्टेंट इनकम मिलती है, लाइफ लॉन्ग की इनकम मिलती है। इसमें आपको पैसिव इनकम मिल सकती है, लिमिटेड हो सकती है, लेकिन यस, अनलिमिटेड डेप्थ की नहीं है, लेकिन जरूर मिलेगी। जनरेशन ऑफ कोर्स कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सिस्टम उनका अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट रेंज अच्छी होनी चाहिए, प्राइस अच्छी होनी चाहिए, काफी सारे पैरामीटर्स। लेकिन यस, अगर प्लान देखा जाए, आज कोई भी एक्स कंपनी का प्लान कॉपी करोगे, इसका ये मतलब नहीं वो सक्सेसफुल है तो आप सक्सेसफुल बनोगे, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ प्लान नहीं, बाकी पैरामीटर्स भी नेसेसरी है, लेकिन प्लान भी बहुत मायने रखता है। आगे चलते हैं बाइनरी प्लान की तरफ। अभी जनरेशन प्लान मल्टीपल लेग्स में चलता है, बाइनरी प्लान सिर्फ 2 लेग्स में चलता है। बाइनरी प्लान्स में 2 लेग में इनकम हमको जनरेट होकर मिलती है मैचिंग से, ये मैचिंग इनकम होती है। इसमें भी डेप्थ कटिंग है, क्योंकि एक आईडी के ऊपर कैपिंग होता है। डेप्थ कटिंग है, आप मैचिंग अनलिमिटेड डेप्थ का बोला जाता है, लेकिन अगर आप कैपिंग में जाते तो अनलिमिटेड का आपको कुछ भी नहीं मिलता है। 5 लाख की कैपिंग है, 8 लाख की कैपिंग है, 3 लाख की कैपिंग है, आपको अनलिमिटेड तो पैसा नहीं मिलने वाला। यानी यहां पे भी डेप्थ कटिंग है। क्यों एक लीडर अनलिमिटेड डेप्थ में जाके काम करेगा? हो सकता है आप, अगर मान लीजिए आप बाइनरी प्लान कर रहे हो और आप कैपिंग में चले गए और उसके नीचे की लेवल में, कैपिंग में जाने के बाद नीचे की लेवल में मान लीजिए सोनम जायसवाल मैडम ज्वाइन कर दे, दूसरे बाजू में अखिलेश सिंह सर ज्वाइन कर दे, क्या आप उनके साथ जाके काम करोगे? क्यों करोगे? कंपनी का मार्केटिंग प्लान यानी माइनरी का मार्केटिंग प्लान अलाउ नहीं करता कि आप नीचे जाके काम करो। इसको बोलते हैं डेप्थ कटिंग। अगर कैपिंग है तो काहे का करियर, काहे का? हम 1940 की बात करते हैं, 20 रुपया, फिर 20 साल के बाद 100 रुपये, सॉरी 1940 में 10 रुपया,
20 साल के बाद 100 रुपया, और 20 साल के बाद 1000, और 20 साल के बाद 10,000, फिर 1 लाख, 10 लाख। माय डियर फ्रेंड्स, ये बाइनरी वालों को लागू नहीं होता है क्या? आपकी अगली जनरेशन जब बाइनरी प्लान का कैपिंग लेंगी तो वो उसका पॉकेट मनी होगा, और आईडी कैपिंग में है। और अगर मान लीजिए कुछ लोग आपको ये बोलेंगे चलो एक आईडी कैपिंग में चला गया, दूसरे आईडी पे काम करो, तीसरे आईडी पे काम करो। अगर तीसरे आईडी पे या चौथे आईडी पे काम करना ही था तो जनरेशन प्लान क्यों नहीं? क्योंकि आप जब मल्टीपल आईडीज पे काम करते हैं तो डायरेक्ट डाउनलाइन आप ज्यादा बनाते ही है ना। नहीं बनाओगे तो एक ही आईडी चलेगा। मान लीजिए नीचे 4 आईडी है आपके, 4 आईडी के 8 लेग आपको खोलने ही पड़ेंगे ना। और अगर आप आईडी खोलने वाले हैं, 8 लेग डेवलप करने वाले हैं, तो जनरेशन प्लान क्यों नहीं? बात समझ पा रहे हैं? सो अनलिमिटेड डेप्थ में इनकम नहीं मिलेगी। यहां पे पैकेज सिस्टम होता है, फिक्स पेयर का इनकम होता है। प्लान डिफिकल्ट होता है सर्वाइव के लिए क्योंकि पावर लेग कैरी फॉरवर्ड होता है, आईडी ट्रांसफर्स की इश्यू होते हैं। यहां पे इंस्टेंट इनकम मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म का इनकम नहीं मिलता है। ये बोलना है। पावर लेग कैरी फॉरवर्ड की वजह से कभी भी कंपनी अपना अकाउंट सेटल नहीं कर सकती और कंपनी एक न एक दिन प्रॉब्लम में जाती है। पूरे विश्व में कितनी बाइनरी कंपनियां 25 साल 40 साल से चल रही है या 30 साल से चल रही है? नहीं चल रही। इसका मतलब क्या है? वो करियर नहीं, यस इंस्टेंट इनकम जरूर दे सकते हैं, करियर नहीं। और हमने पहले स्लाइड में उनसे पूछा है कि आपको करियर करना है कि नहीं करना है, और करियर करना है। अभी देखिए और एक वहम क्या होता है, 2 लेग यानी बाइनरी है, मल्टीपल लेग यानी जनरेशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा है बेसिकली। 2 लेग में आप जनरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, टर्नओवर के ऊपर इनकम दीजिए, भले मैचिंग की इनकम देंगे, टर्नओवर के ऊपर दीजिए, कैरी फॉरवर्ड मत करिए। क्योंकि बाइनरी का फीचर क्या है? कैरी फॉरवर्ड है, कैपिंग है। ये सर नो मेन फीचर तो ये ना, मैचिंग इनकम फिक्स होता है। जनरेशन प्लान में फिक्स पेयर वैल्यू नहीं होता है, अगर मैचिंग भी है तो भी फिक्स नहीं होता है। दूसरी बात, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, 1 महीने का दूसरे महीने में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ये सर नो। तीसरी बात, कैपिंग नहीं होता है किसी भी आईडी में जनरेशन प्लान में। सो किसी लेग की वजह से, यानी 2 लेग है या 4 लेग है, 4 लेग भी हो सकते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है। यहां पे सोनम मैम हमेशा बोलती है कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता, गधा या हाथी नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। ये सर नो। हर 4 पैर कुत्ता ही होता है क्या? नो, वो हाथी भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, राइट। तो बाइनरी का जो फीचर्स होता है वो फिक्स मैचिंग पेयर, यस। दूसरी बात कैरी फॉरवर्ड, तीसरा बात कैपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरेशन प्लान में जाएंगे तो नो फिक्स मैचिंग, टर्नओवर के ऊपर प्लान होता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है और कैपिंग नहीं होता है, अनलिमिटेड डेप्थ मिलने का चांस होता है। बाइनरी प्लान सर्वाइवल के लिए टफ होते हैं, जनरेशन प्लान सर्वाइवल के लिए अच्छे होते हैं। अभी आप लोगों से पूछिए कि क्या आप कस्टमर के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं, लीडर या बिजनेस बिल्डर। कस्टमर एफोर्डेबल प्रोडक्ट रेंज होनी चाहिए, कस्टमर खुश हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर 20% से लेकर 40% तक का मार्जिन मिलना चाहिए रिटेल का, वो खुश हो जाएगा। लीडर्स इजी परचेस होना चाहिए, अनलिमिटेड डेप्थ का इनकम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का जनरेशन प्लान होना चाहिए, तो लीडर्स काम करते हैं। और बिजनेस बिल्डर वो होता है जो लीडर्स की सारी खूबियों के साथ विजन को देखता है कि मेरे अगले पीढ़ी को इनकम जाएगा, अगले नेक्स्ट जनरेशन को ये इनकम जाएगा। और ऐसे लीडर्स के साथ हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या कहता है बिजनेस का? कोई भी जनरेशन प्लान, अभी बाइनरी का तो हम फंडा देखेंगे नहीं, बाइनरी में अनलिमिटेड डेप्थ नहीं है, कैपिंग है, मैचिंग पेयर है, सर्वाइवल नहीं है। जनरेशन प्लान की बात करते हैं। कोई भी जनरेशन प्लान की कंपनी में एमआरपी होती है प्रोडक्ट की, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है, जैसे आप सामने देखे 125 रुपया, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट होती है 100 रुपया। बिजनेस वॉल्यूम 40 से 50 बिजनेस वॉल्यूम होता है जनरली, और उसका बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बेसिकली बिजनेस वॉल्यूम क्या है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट से अगर मान लीजिए एमआरपी का हमारा कोई लेन देन होता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी, कंपनी का प्रॉफिट, ये सारी चीजों को माइनस करने के बाद जो मार्जिन बचता है वो हमारे लीडर्स के लिए यानी नेटवर्क में बच सकता है। तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो कुछ कंपनियां 40 से 80% तक, कुछ 100% तक भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो होता है ना, वो 100 रुपए के हिसाब से अगर देखेंगे तो 20 से 30 रुपया पर 100 रुपीज बढ़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी गणित को आगे लेके जाते हैं। एक चार्ट में सामने दिखा रहा हूं आपको। अभी इस चार्ट में एक बात समझ लेना, एबीसीडी ऐसे कुछ कंपनियां हम यहां पे देख रहे हैं,
राइट। अभी ये क्या है बेसिकली, ये लीडिंग कंपनियां हैं, मैं यहां पे नाम नहीं ले रहा, आप समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से। ए बी सी डी, ये अलग अलग 4 जनरेशन प्लान की इंडियन कंपनी से मैं हिंट दे रहा हूं आपको, और ओके लाइफ केयर है। अभी बिजनेस सोल्यूशन इन कंपनियों में जो मिलता है वो 50 मिलता है, क्योंकि मैं अभी 100 और 125 की बात नहीं कर रहा हूं। बी कंपनी में बिजनेस सोल्यूशन 60 है, सी कंपनी में 40 है, डी कंपनी में 50 है, ओके लाइफ केयर 25% से लेके 50 या 60% तक है। मैं एवरेज उसका पकड़ रहा हूं। परचेसिंग बीवी, जो हमारे अखिलेश सर बोलते हैं, परचेसिंग बीवी पकड़ना चाहिए, क्योंकि एक इंसान सिर्फ एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स नहीं लेता, एक इंसान सिर्फ फूड सप्लीमेंट नहीं लेता, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स लेता है। तो ऑन एवरेज जो उसका बिजनेस वॉल्यूम होता है दैट इज 40, एकदम सिंपल। नाउ इस बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कितना कितना करती है, 60, 45, 72, 62 और 80। हालांकि अभी दिसंबर के महीने से कंपनी ने इसमें और 6% जोड़ दिया है, ये 80% से भी ज्यादा जा चुका है, लेकिन यहां पे हम ओके लाइफ केयर का सिर्फ 80% पकड़ रहे हैं। अभी ये जो एबीसीडी कंपनियां हैं डिफरेंशियल कमीशन भी देती है, परफॉर्मेंस बोनस जिसको हम बोलते हैं, 11%, 32%, 50%, 16%, और ओके लाइफ केयर 0, क्योंकि जो टेम्पररी है कंपनी बिलीव नहीं करती है और आपको देती भी नहीं टेम्पररी। कंपनी 7 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम, हर एक इनकम आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ लॉन्ग। बाकी कंपनी बोल नहीं पाती क्योंकि डिफरेंशियल कमीशन क्या है, टेम्पररी होता है। नाउ अभी लीडर्स का इनकम जो है, देखिए डिफरेंशियल प्लान को अगर आप कट करो, डिफरेंशियल इनकम जो है ना वो सिर्फ शुरुआत के दिनों में मिलेगा। तो लीडर्स के लिए जो पैसिव इनकम है, जो लाइफ लॉन्ग मिलेगा, जो अपने बच्चों को जाएगा, वो कौन सा इनकम लीडर्स का, 60 माइनस 11 इज 49, 45 माइनस 32 इज 13, 72 में से 50 गया 22, 62 में से 16 गया 46, राइट, 80 में से 0 गया तो इट बिकम्स 80। यानी लीडर्स को उस कंपनी से कितना परसेंट का इनकम मिलेगा लाइफ लॉन्ग, वो सामने हमको दिखाई दे रहा है। अभी टर्नओवर का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये जो लीडर्स का इनकम 49% है ना, वो किसके ऊपर है, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर है। यानी 50 क्या 49%, जो बन जाता है 24.5 रुपीज। यानी 100 रुपए के पीछे जब कंपनी का कोई बिजनेस होता है नेटवर्क में, तो आपको पैसे कितने बचते हैं पूरे नेटवर्क में, 24 रुपया 50 पैसा। 100 रुपए का मेरे नेटवर्क में अगर बिजनेस हुआ ए कंपनी में, तो मुझे मिलेगा 24 रुपया 50 पैसा मेरे पूरे ग्रुप के लिए, मेरे अकेले को नहीं मिलेगा। फिर बी कंपनी में मिलेगा 7 रुपया 80 पैसा। बात समझो, 45 में से 32 डिफरेंशियल गया, 13% बचा, और 13% पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम आगे बात करेंगे। तो 100 रुपए के पीछे बी कंपनी बांटती कितना है नेटवर्क में, 7 रुपया 80 पैसा। सी कंपनी बांटती कितना है, 8 रुपया 80 पैसा। डी कंपनी बांटती कितना है, 62 में से 16 गया, 46 रह गया, 46 कितना का, 50%, 50 का 46%, कितना हुआ 23 रुपया। ओके लाइफ केयर 80% ऑफ 40 दैट इज 32 रुपीज। यानी हर ये एबीसीडी और ओके लाइफ केयर अगर 100 रुपए का बिजनेस हमारे नेटवर्क में हम करते हैं, तो पैसा कितना बढ़ेगा पूरे नेटवर्क में, 24 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 23 या 32 रुपया। हाईएस्ट इनकम अगर आपको ये लेना है, अगर आपको 24 रुपये 50 पैसा पूरे टीम के लिए लेना है, अगर आपको 7 रुपये 80 पैसा पूरे टीम के लिए लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट इनकम के लेवल में आपको जाना पड़ेगा उस कंपनी में। अगर एक कंपनी कहती है कि 16 लेग में से करीबन 30 लाख का बिजनेस दीजिए, कितना, 16 लेग में से मुझे 30 लाख का बिजनेस दीजिए, तो आपको मिलेगा 24 रुपया 50 पैसा। बी कंपनी बोलती है 2 लेग दीजिए, 2 लेग में 20 करोड़ का धंधा दीजिए, 2 लेग में 20 करोड़ का धंधा दीजिए, आपको कितना मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कुछ पैसे मिलेंगे। सी कंपनी बोलती है 20 लेग में 35 लाख का बिजनेस दे दो, 35 लाख का बिजनेस दीजिए, आपको मिलेगा कितना, 8 रुपये 80 पैसा, राइट। 14 लेग में से, यानी हाईएस्ट, मैं बोल रहा हूं कि हाईएस्ट इनकम ये 24, 7 रुपये 80 पैसा, 8 रुपये 80 पैसा, 23 रुपये 32 रुपया, ये अगर हाईएस्ट इनकम अगर आपको लेना है उस कंपनी में, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, 30 लाख, 20 करोड़, 35 लाख, 35 लाख, 3 लाख। अभी मान लीजिए ओके लाइफ केयर के साथ अगर हमको इसको कंपेयर करना है, गौर से देखिए इस बात को। मान लीजिए आप 3 लाख का बिजनेस ओके लाइफ केयर को देते हैं, 2 लेग में 50-50 हजार बिजनेस में आप मैच करते हैं, तो आप सारे इनकम को क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी 3 लाख के पीछे पूरे 32 रुपया आपके नेटवर्क में बांटे जाते हैं, पूरे 32 रुपया आपके नेटवर्क में बांटे जाते हैं। अगर यही 3 लाख का बिजनेस अगर मैं एक कंपनी के साथ करूं,
तो मेरी टीम में बटेगा कितना। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि जनरेशन प्लान में इनकम स्लो होता है। भैया मेरे समझ के लोग, क्यों स्लो है, स्लो क्यों है? फिर से समझाना चाहूंगा। 3 लाख का बिजनेस अब ओके लाइफ केयर के साथ देते हैं या करते हैं 2 लेग में। 50,000 बिजनेस रूम राइट, 50,000 बिजनेस रूम लेफ्ट, जो करीबन 1.5 लाख का बिजनेस हो जाता है। आपको पूरे 32 रुपए का हिस्सा मिल सकता है पूरी टीम के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मिलता है, पूरी टीम के लिए ऑफकोर्स, क्योंकि टीम का इनकम है। अगर यही 3 लाख का बिजनेस अगर आप एक कंपनी को दोगे तो आपके टीम में बटेगा कितना? टीम में बोल रहा हूं मैं, आपको नहीं, टीम को कितना बटेगा? 3 लाख का बिजनेस एक कंपनी को दिया, 2 रुपया 45 पैसा बटेगा हर 100 रुपए के पीछे, यानी 2.5% बटेगा माय डियर फ्रेंड्स। 3 लाख का बिजनेस दिया, 2.5% मतलब 7-8 रुपया बटेगा आपके पूरे ग्रुप में। हेलो, बी कंपनी में अगर आप 3 लाख का बिजनेस दोगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, चंद पैसे मिलेंगे। और ये बी कंपनी को आज 20 साल हो चुके हैं मार्केट में, इंडियन कंपनी है, 2 लेग में चल रही है। एक भी टॉप अर्नर 20 लाख से ऊपर कांस्टेंट नहीं रह पाया मार्केटिंग प्लान की वजह से। शायद उनका कैपेसिटी बहुत बढ़िया होगा। सी कंपनी में अगर आप यही 3 लाख का बिजनेस करोगे तो आपके टीम में 100 के पीछे 1 रुपया बटेगा, यानी 3 लाख के पीछे 1% की बात कर रहा हूं। 3 लाख के पीछे 3,000 रुपए बटेगा। कैसे करियर करोगे माय डियर फ्रेंड्स? हम कंप्लेन करते हैं ना कि जनरेशन प्लान में इनकम स्लो होता है, समझ के लेते हैं कैसे स्लो है। डी कंपनी में भी वही बात है। 3 लाख का बिजनेस आप इनको दीजिए, 2.5 रुपया बटेगा पूरे टीम में आपके। तो बताइए मुझे, 3 लाख का देखिए, आपका कैपेसिटी मार्केटिंग प्लान की वजह से नहीं होता है कि मार्केटिंग प्लान में बहुत ज्यादा पैसा यानी आपको पैसा मिलेगा। मैं ये पकड़ के चल रहा हूं कि आप हर एक कंपनी में जो बिजनेस दे सकते हैं वो एक लेवल तक का ही दे सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते आप। तो यह एग्जांपल में ये पकड़ रहा था कि 3 लाख का बिजनेस आप ए बी सी डी और ओके लाइफ केयर को देते हैं तो पैसा आपके ग्रुप में बटेगा कितना? 2.5 रुपया, कुछ पैसे 1 रुपया, 2.5 रुपया, 32 रुपया। कौन सी कंपनी हम करना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड्स? हेलो, कौन सी कंपनी हम करना चाहेंगे? डेफिनेटली ओके लाइफ केयर, राइट। आगे जाती है, ओके लाइफ केयर का 2 लाख का जनरेशन प्लान है, 2 लाख का अनलिमिटेड डेप्थ का प्लान है। मैचिंग पे इनकम है लेकिन टर्नओवर का इनकम है, कोई फिक्स पेयर नहीं है। ये पूरे टर्नओवर को बाजू में निकाल के लोगों में पैसे बांट दिए जाते हैं। नो डेप्थ कटिंग, नो कैपिंग ऑन सिंगल आईडी, नो डेप्थ कटिंग, अनलिमिटेड डेप्थ का इनकम आप लेंगे। आईडी ट्रांसफर नहीं होता है, आईडी ट्रांसफर नहीं होता है, पैकेज सिस्टम नहीं है, फिक्स पेयर इनकम नहीं है। प्लान बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 50,000 बिजनेस रूम राइट, 50,000 बिजनेस रूम लेफ्ट में आता है, तकरीबन 16 से 18,000 रुपए आपको मिलता है। 50,000 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर आप ऐसे टर्नओवर बढ़ाते जाओगे तो इनकम भी आपको उतने मल्टीप्लीकेशन में बढ़ेगी। वेरी सिंपल। इंस्टेंट मनी भी है और लॉन्ग टर्म भी है। देखिए, इंस्टेंट मनी हमेशा बाइनरी में होता है और जनरेशन प्लान में स्टेबिलिटी होती है। यहां पे इंस्टेंट भी इनकम मिलेगा और कांस्टेंट लाइफ लॉन्ग का इनकम भी मिलेगा। 2 लाख का अनलिमिटेड जनरेशन प्लान, अफोर्डेबल प्रोडक्ट रेंज। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ओके लाइफ केयर। व्हाई? अफोर्डेबल ट्रेडिशनल मार्केट के कंपटीशन के प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी, आयुर्वेदा और फूड सप्लीमेंट्स, खुद की फैक्ट्री, खुद के वेयरहाउस, खुद का ऑफिस, खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 2 लाख का सिंपल प्लान, इजी जनरेशन प्लान है माय डियर फ्रेंड्स। अनलिमिटेड डेप्थ, बहुत बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम और सबसे बड़ी बात, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। 2.5-3 साल में 40 लाख प्लस का इनकम, 20 लाख प्लस के 2 लोग। इंडस्ट्री ने ये कभी नहीं देखा है माय डियर फ्रेंड्स भारत में पिछले 25 साल में। दैट इज व्हाई ओके लाइफ केयर इज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरा जो प्रयास था वो प्रयास ये था कि आपको एक आउटलाइन दिया जाए। अगर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आपको करना है, राइट, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे? आप लीडर्स को जब तक नहीं समझा पाएंगे तब तक बड़े पैमाने पे इनकम नहीं आ सकती। अभी भी ऑलरेडी आपके ग्रुप में काफी सारे लीडर्स जुड़े हैं। क्या आपने उनको कैलकुलेशन समझाई है? क्या उनके साथ बैठ के इस मैथमेटिक्स को आपने डिस्कस किया है? करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक वो डेप्थ को नहीं समझेंगे तब तक बिजनेस को बिल्ड कैसे करेंगे। बाइनरी को भी कंपटीशन हम दे सकते हैं क्योंकि अनलिमिटेड डेप्थ है। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, राइट और लेफ्ट में जितना भी टर्नर होगा उसका 10% बाइनरी आपको मिलता है। टर्नर की बात कर रहा हूं, बीवी की बात नहीं कर रहा हूं। रुपीस में अप्रोक्सीमेटली जितना लेफ्ट और राइट में जितना रुपये का टर्नर कर रहे हैं आप 6 महीने के बाद उसका आपको
10% बाइनरी के हिसाब से पैसा मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड डेप्थ। सो नाइस टॉकिंग टू यू माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ आज बिजनेस प्लान की कैलकुलेशंस को शॉर्टकट में समझाते हुए। मेरी एक खास बात होती है, मैं हमेशा मीटिंग को शॉर्ट एंड स्वीट रखता हूं ताकि